भाई सब संभाल लेगा, ये पता है ना, चैनल का ही नाम है, बाकी संभाल लेंगे। बट ये वाली बात ध्यान रखना भाई, ये वाली वैकेंसी मिस नहीं होनी चाहिए। पीएसयू सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसी निकली है, करीबन आप ये मान के चलिए 1000 के आसपास वैकेंसी, और 1000 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस टाइम पे ये पैंडेमिक चल रहा है, ये कोरोना चल रहा है, निकल नहीं रही है वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब में, इसमें निकली है, इसको मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सा मेरा भाई अप्लाई कर सकता है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। बाकी इसके अंदर CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ये सब चीज़ इसी पे तुम्हारा भाई इसी चैनल पे समझाएगा, बिना डरे सिर्फ बात सुनना, ठीक है ना। चलो, अभी कौन कौन सी पोस्ट है वो हम देख लेते हैं। जूनियर मैनेजर सिविल है, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन है, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल है, फिर सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, फिर ऐसे ही एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में भी क्या है, सिग्नल टेली कम्युनिकेशन। तो आपको दिख रहा होगा ज़्यादातर आपकी टेक्निकल पोस्ट है। तो देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या रहता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए। चलो भाई, पहली वैकेंसी से स्टार्ट कर देते हैं। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 31 वैकेंसी है, जनरल के लिए इतनी है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है। तो टोटल आपकी हमारा मेन जो टारगेट रहेगा वो होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो आपकी मिनिमम भाई बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर में, और 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, मिनिमम 60% मांगे, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई आप लोगों की आती है सेकंड पोस्ट, जिसके अंदर जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BND। इसमें आपका 2 ईयर MBA मांगा है, PGDM पोस्ट ग्रेजुएट आपके कोर्स मांगे हैं बेसिकली। और इसके अंदर 60% से नीचे नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आपके जितने पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और उनमें भी पर्टिकुलरली जिन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस, ऑपरेशन और कस्टमर रिलेशन और फाइनेंस को संभाला हो, और 60 से नीचे परसेंटेज ना हो जिनकी, ठीक है ना। तीसरी पोस्ट आती है आपकी जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की। इसके अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री मैकेनिकल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी चलेगा, और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर भी चलेगा, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती है वो भी चलेगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी चलेगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल जिसको आइस भी बोलते हो आप लोग, और ECE भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा। और 60% तो अटेंडेंस, 60% मार्क्स तो आपके मांगे ही मांगे। सारी फील्ड में आप चीज़ नोटिस कर रहे होगे ये वाली। अब आती है तीसरी पोस्ट, मेरे जितने भी सिविल भाई हैं उन लोगों के लिए। तो उन्होंने 73 टोटल पोस्ट है, लेकिन इस बार डिप्लोमा मांगा गया है, पहले सारे डिग्री मांगे जा रहे थे। तो ये चीज़ अच्छी है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग मांगी है आपकी, और 60% मार्क्स से इसमें भी नीचे नहीं होने चाहिए। फिर आती है इलेक्ट्रिकल की बारी, जिसमें है 42 पोस्ट। आपके डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, आइस, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे लोग भर सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन वापस वही है कि 60% से आपकी मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट, जिस भाई को मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, जिनको प्रॉब्लम है, वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस वाली पोस्ट के लिए जिसमें आपकी 87 टोटल पोस्ट है, उसके अंदर आपकी ये सारी इंजीनियरिंग आपने करी हुई होनी चाहिए, और आप इसको भर सकते हो, ठीक है भाई। तो आप सारी देख सकते हो, आइस भी है इसके अंदर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ होनी चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इसके अंदर, और 60% मार्क्स तो इसके अंदर भी आपके मांगे। मतलब बेसिकली सारे कोर्सेज़ में आपके 60% मार्क्स हैं। तो जो ये लोग परेशान हो रहे थे इस पोस्ट को देख के कि ये सारी क्या टेक्निकल पोस्ट है, तो नहीं भाई, ये सारी टेक्निकल पोस्ट नहीं है। यहाँ पे करीबन 237 पोस्ट यानी 250 के आसपास पोस्ट आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के लिए है, जो कि ग्रेजुएट हैं। अब वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, उनके 60% से मार्क्स नीचे नहीं होने चाहिए, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिन्हों गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बेसिकली, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों लोगों के लिए, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों जॉब है इसके अंदर। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में सिर्फ 3 पोस्ट है आपकी, और डिप्लोमा है 3 साल का, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, ये सारी टाइप की इंजीनियरिंग मांगी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव
इलेक्ट्रिकल में कम से कम आपकी 135 पोस्ट है, जिसके अंदर आपके मिनिमम 60% आपके अटेंडेंस मार्क्स मांगे गए हैं, और मिनिमम 2 साल का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए कोर्स का। अब ITI अप्रूव भी हो सकता है, SCT NCT ये सब चीज़ आपके ऑनलाइन फिल होती है, या आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ये कोर्सेज़ बेसिकली आपको पता होगा, जिन भाइयों को नहीं पता हो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा किस तरीके से भरना होता है। इन द फायरमैन ट्रेड, इसके अंदर आपकी 135 पोस्ट है और आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है। इसको मैं हटा देता हूँ जिससे आप लोगों को विजिबल हो, ठीक है। फिर आती है आपकी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी आपकी भारी भरकम 147 पोस्ट है, जिसके अंदर आपके लिए क्या मांगा गया है, ITI मांगा गया है, और ITI किस किस चीज़ों का मांगा गया है वो सारा आपका नीचे डिटेल में लिखा हुआ है। डाटा नेटवर्किंग मांगा गया है, TV एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ आपसे मांगी गई है। फिर आगे आपका आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव BND, तो इसके अंदर भी आई थिंक ITI है, ये देख सकते हो आप। ITI क्लियरली मेंशन है, और जो कि SCT और NCT द्वारा अप्रूव होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसमें आपको रजिस्टर करवाना होता है। या तो आप ग्रेजुएट हो, आपने या तो ITI कर रखा हो, या आप ग्रेजुएट हो, यानी कि दोबारा ग्रेजुएट के लिए 250 पोस्ट यहाँ पे, और कुछ पोस्ट हमने ऊपर मेंशन की थी। तो ग्रेजुएट, नॉर्मल ग्रेजुएट लोगों के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी है इसके अंदर, आप जैसे जैसे देखते जा रहे हैं। फिर इसके अंदर हम आगे अगर देखें तो आगे मैकेनिकल के लिए 14 पोस्ट है, और ये शायद हम फॉर्म के अंत तक पहुंच गए, जिसके अंदर आपका ITI मांगा है अगेन, और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ पे ये भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत आती है तो वो भाई मेरे से पूछ सकता है। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, और ये DFSL साइट आपको मिल जाएगी। ये फॉर्म आपको, ये PSU सेक्टर की जॉब है, ये बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जितने भी सारे भाई लोग हैं सबको फॉर्म भरना है, जो भी क्वालिफाइड है, और इसकी लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। जिन भाइयों को नहीं आता वो कमेंट में करके मेरे को बताएंगे, मैं फॉर्म कैसे फिल करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए सारे भाई अपना ध्यान रखना, और भाई आया ना सब बता के जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। लाइक कर देना बाकी तुम।